Good morning, children. Welcome in today's class. Myself, Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 4. So you are all welcome. So today's our topic is एक साथ तीन सुख, which is very interesting and short story from chapter number 7, and our book name is Rimchim. So children, today we will read page number only 33. तो बच्चों, आज की जो ये कहानी है बहुत ही रुचिकर और छोटी सी कहानी है। इसे आप और हम मिलकर पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आप सभी को आपकी कोर्स बुक दिखाती हूँ। बच्चों, ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 4 एंड टुडेज अवर चैप्टर इज, आपका चैप्टर है बच्चों एक साथ तीन सुख, चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों, अब हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इस कहानी को किसने लिखा है। तो इस कहानी के जो रचनाकार हैं बच्चों, वो है लुइस फर्नांडिस, जिन्होंने इस कहानी की रचना की है। बच्चों, ये नाम आपको अच्छे से लर्न करना होगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो बच्चों, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी बहुत ही छोटी सी कहानी है, तो सुनिए ध्यान से। तीन यात्री कोई भी हो सकते हैं। तीन दोस्त हैं, आपस में किसी शहर में से जा रहे थे, किसी शहर से होकर गुजर रहे थे। तभी एक सिक्का दिखाई दिया। सिक्का आप सभी जानते हो बच्चों, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, सॉरी 3 का नहीं होता है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। आपने ये सिक्के देखे होंगे घर में। तो ऐसा ही एक सिक्का उन तीनों यात्रियों को रास्ते में पड़ा हुआ दिखाई दिया। अब तीनों ने कहा, आहा सिक्का। बड़े खुश हुए तीनों, है ना। अचानक से यदि आपको कोई चीज मिल जाए, इस तरह की मिल जाए, तो आप भी तो बहुत खुश होंगे। तो इसी प्रकार से वो तीनों यात्री खुश हुए। हम सबने इसे एक साथ देखा, इसीलिए यह हम सबका है। उन तीनों यात्रियों ने क्या कहा कि इस सिक्के को हम तीनों ने एक साथ देखा है, तो इस सिक्के पर हम तीनों का ही हक है ना, बराबर का हक है। अब सब क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट कर खा लें। सभी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया और बिना लड़ाई झगड़े के उन्होंने कहा कि हम इससे कुछ खरीदेंगे और बांट कर आपस में खा लेंगे। ठीक है, पर क्या खरीदें? अब उन सभी ने दिमाग लगाया कि इस सिक्के से कौन सी ऐसी चीज आ सकती है जिसको सभी में बांटा जा सके। अच्छा, इसमें से पहला व्यक्ति क्या बोलता है? मेरा तो मन मीठी चीज खाने का कर रहा है। सेकंड वाला व्यक्ति बोलता है, ठीक है, पर कई मीठी चीजें खरीदेंगे। ठीक है, हम 3 हैं, आपका मन मीठा खाने को कर रहा है, तो बहुत सारी मीठी चीजें हम खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। और तीसरे वाले व्यक्ति को बहुत जोर से प्यास लग रही थी, उसने कहा मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। एक मिठाई ही बहुत है। एक को जिसको मन कर रहा था मीठा खाने का, उसने कहा एक ही मिठाई ले लेते, वही हम सबके लिए हो जाएगी। मुझे तो कई चाहिए। दूसरा वाला बोलता है एक से कुछ नहीं होगा, मुझे तो कई सारी चाहिए। और तीसरा व्यक्ति कहता है मुझे प्यास लगी है। तो इन तीनों बातें अलग अलग हो गई और तीनों आपस में इन बात को लेकर झगड़ने लग गए। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? कुछ एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने उन तीनों से कहा कि आप तीनों झगड़ क्यों रहे हैं? तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई कि हमारी समस्या कुछ इस प्रकार से है। एक को मिठाई चाहिए, दूसरे को कई सारी मिठाई चाहिए और तीसरे व्यक्ति को अपनी प्यास बुझानी है। तो इतने पे वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है ना। बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या उपाय बताया बच्चों? कुछ अंगूर खरीद लीजिए। क्या कीजिए?
कि कुछ अंगूर खरीद लीजिए। ठीक है, ये तो मीठे हैं और ये बहुत सारे भी हैं और इनसे तीसरे व्यक्ति की प्यास भी बुझ जाएगी। अब तीनों के बीच का जो झगड़ा था बच्चों, वो समाप्त हो गया। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या को बड़ी आसानी से हल कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी में क्या समझ में आया आपको? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि समझदारी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। यदि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उससे कोई समस्या हल नहीं होती है। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी यही समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।